जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने कुछ व्यूज आपके साथ साझा करने के लिए। मैं एक आम नागरिक हूँ जो आप ही की तरह भारत देश में रहता है और यहाँ पे बसता है, खाता है, सोता है, अपनी दिनचर्या बिताता है और रोज रात को न्यूज चैनल देखता है, रोज सुबह अखबार पढ़ता है, लेकिन अपने व्यूज किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। तो मैं आज अपने व्यूज, एक रॉ व्यूज आप सबके सामने व्यक्त करूंगा। कुछ दिनों से न्यूज पे, अखबारों में एक खबर है ना, काफी चर्चा में है दोस्तों। वो खबर कुछ इस प्रकार की है कि उस पे जो है धर्मनिरपेक्ष रहना भी बनता है और नहीं भी, क्योंकि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष है। लेकिन हमने उसको सेकुलरिज्म की भाषा में गलत मतलब समझ के गलत चीजों का साथ देना शुरू कर दिया है। जैसे कि एक न्यूज बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है जिस पे मैं अपने व्यूज व्यक्त करूंगा दोस्तों, लेकिन वो व्यूज सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मैं किसी भी पार्टी के, किसी भी जाति के या किसी भी धर्म के आधार पे वो व्यूज नहीं रख रहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। आजकल जो न्यूज में छाया हुआ है वो बंगाल का मुद्दा छाया हुआ है दोस्तों। बंगाल हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, जहां से सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया और आजादी के वक्त एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आज के वक्त पे हम देखें तो बंगाल के हालात बहुत खराब हो रखे हैं। हालांकि मेरे काफी दोस्त हैं बंगाल से, वो ये कहते हैं कि उनके एरिया में कम है, ज्यादा है। वो अपने व्यूज ही नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर से गवर्नमेंट को पता चला तो उनके साथ क्या करे, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, वो क्या करे। इस वजह से सभी अपने व्यूज दबा के रखते हैं। काफी टाइम पहले, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, एक मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, जिसपे काफी बंदों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी और रामलला के लिए संघर्ष किया था। और आज जाके 2025 में हम रामलला को देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले उद्घाटन हो गया था और दर्शन करने के लिए लोग जा पा रहे थे, पर किस कीमत पे हमको रामलला मिला। अंग्रेज, मुगल, कितनी सदी बीत गई, कितने साल बीत गए संघर्ष को। यहाँ तक कि जो हमारे दादा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचा हैं, वो भी गए थे संघर्ष करने, लेकिन मिला क्या? एक सीएम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी रामलला के लिए, दूसरे सीएम ने गोलियां चलवा दी। वो आज के टाइम पे अपने आप को हिंदूवादी बता रहे हैं। और फिर आज देश में क्या हो रहा है? वही बाबरी मस्जिद दोबारा निर्माण की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? जब 1947 में बंटवारा हो चुका था धर्म के आधार पे, हमारे हिंदुस्तान को बांटा जा चुका था दो हिस्सों में, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान ने भी दो हिस्से लिए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जो आज एक पाकिस्तान है और दूसरा बांग्लादेश है। जब धर्म के आधार पे हिस्से किए जा चुके थे भारत के, तो फिर ये आज संघर्ष कैसा? कोई कह नहीं पा रहा है। घर में कह रहे हैं, दोस्तों के बीच कह रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे हैं लोग खुल के? आखिर क्यों? क्या कुछ नियम ऐसे बना दिए गए हैं या कोई तहजीब ऐसी बना दी गई है? क्यों आखिरकार? जो टैक्स पेयर्स को उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है और जो यहाँ के नागरिक नहीं है वो फायदा ले जा रहे हैं। रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन दो। मेरे काफी भाई
जो है उनको लाभ मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, जरूरी है उनके लिए रिजर्वेशन। मैं कास्ट बेस नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो नहीं मिल पा रही है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है वोटों के चक्कर में, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको उन रिजर्वेशन देके उन जातियों में डाल रही है, वो हक खा रहे हैं मेरे भाइयों का। क्यों भाई, क्या करा है उन्होंने? स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के देश ले लिया एक, धर्म के आधार पे, और यहाँ पे फिर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आखिर क्यों, किस वजह से, किसको दिखाने के लिए? क्यों पॉलिटिशियंस एक वोट के चक्कर में इस देश को बेचने के लिए तैयार हो रखे हैं? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। डरा हुआ हूं मैं, एक आम आदमी डरा हुआ है कि कहीं वापस से कश्मीर वाला हाल कहीं और देखने को ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी दोस्तों, करना हम ही को है। कश्मीर में भी भाई बन के रहते थे, पड़ोस में रहते थे, बचपन में साथ खेले थे, बाद में गले काटे उन्होंने। क्यों गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है? चलो छोड़िए, ये बात कितनी ही बड़ी बना ले, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बात। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हिंदू हृदय सम्राट बन के आए थे हमारे मोदी जी। कहाँ है वो 56 इंच का सीना? आज तक एक भी काम हम हिंदुओं के लिए नहीं हुआ है दोस्तों। चाहे तुम मानो, चाहे तुम मत मानो। रामलला, क्यों नहीं आया भाई पार्लियामेंट में ये बिल? है, जब राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, है, क्यों नहीं आया बिल पार्लियामेंट में? मोदी जी ला सकते थे ना, नाम जारी करो उनके, जिन्होंने अगेंस्ट दिए है वोट, जनता बताएगी उनको लोकसभा सीट पे अगली बार। क्यों नहीं लेके आए बिल? कौन रोक रहा है मोदी जी को? अरे मोदी जी से पहले तो एल के आडवाणी जी और वाजपेयी जी थे, उनको किसने रोक लिया था कार सेवा के बाद, जब बहुमत से आए थे वो? क्या मैं ये समझू कि उस टाइम भी धोखा हुआ था और आज भी धोखा हुआ है हमारे साथ, और हम धोखा ही खा रहे हैं? ना रामलला के लिए तब किसी ने कोई एक्शन लिया, ना आज लिया जा रहा है। बल्कि गवर्नमेंट तो टैक्स ही वसूल रही है ना हिंदुओं से, तो हिंदू मंदिरों में जो दान आ रहा है। सबको एक बात बता दूं, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लगाया है राम मंदिर के लिए, ये हम भक्तों का पैसा है, जो चंदा इकट्ठा हुआ है, उससे राम मंदिर बन रहा है। गवर्नमेंट ने इतना सा एक चवन्नी नहीं दी है। अगर भारत सरकार ने, यूपी सरकार ने अपनी तरफ से मदद दी हो तो मेरे को बता देना, 1 रुपए की भी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार, एसडीएम और इनको बिठा दिया है डीसी को कमेटी में, ताकि टैक्स 1-1 रुपए का पूरा वसूल सके। क्यों नहीं हो रहा भाई काशी में? अब तो नंदी जी मिल गए, वो तो हमारे सीने में टीस की तरह लग रहा है। सभी को पता है, जो जिस काशी विश्वनाथ के आज हम दर्शन कर रहे हो, प्राण प्रतिष्ठित है। जो ओरिजिनल हमारे विश्वनाथ का, ज्योतिर्लिंग का जो है जगह, वो उस ज्ञान व्यापी में है, जिन पे ये वजू कर रहे थे। फिर काय की तहजीब, काय का भाईचारा, कहाँ है वो भाईचारा भाई? बड़ा सुना है मैंने गंगा जमुनी तहजीब। अरे तुम्हारे अरब में थी क्या जमुना? काय की जमुनी तहजीब भाई? हमारी चीजें उठा के और हम ही को चेप रहे हो, भाई कोई चारा बनाने लग रहे हो। शर्म करो कुछ, जागो मेरे भाइयों, जागो कुछ। एक और चीज मैं आपको शेयर करता हूँ, अभी ये इंस्टेंट आई है मेरे दिमाग में। हिंदू धर्म में तो कोई भी अगर से संत हो या महात्मा हो, उसको ढोंगी करार देके उस पर रेप चार्जेस लगा के उसको जेल में ठूस दिया जा रहा है। इतने मौलवियों पे केस हो रखे हैं, इनको क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन, कोर्ट धर्म देख के कर रही है क्या काम अपना? है, क्यों नहीं हो रही है काम? क्योंकि अंग्रेजों वाली नीति अपनाई जा चुकी है दोस्तों। जो कार सेवा होनी थी, हो गई।
जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जानी थी, लड़ी जा चुकी है दोस्तों। अब नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इतना हैंड टू माउथ कर दो। क्यों? आज के लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, चिंदी सी सैलरी मिल रही है, लोन पे लोन ले रखे हैं, जॉब वो छोड़ नहीं सकते। तो भैया या तो जॉब कर लो या धर्म बचा लो। तुम तो एक एक बच्चा करके अपना खर्चा बचा रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। वो 10-10, 20-20 बच्चे करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के वोट बढ़ा रहे हैं। अब नहीं तो 20 साल में, 20 साल नहीं तो 40 साल में तुम तो रह जाओगे कम, और फिर दोबारा तुम्हें कश्मीर देखने को मिलेगा भैया। ये फैशन चला दिया ना, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो ये मत भूलना, जब लगड़बग्गे और गीदड़ झुंड में आते हैं ना, तो सबसे पहले उस शेर के बच्चे को ही खाया जाता है। किसी वहम में जी रहे हो तुम। तुम्ही ने महंगी करवाई है ये फीसें, किसी और ने नहीं करवाई है। अरे हर साल फीस बढ़ जाएगी क्या स्कूलों की? हर साल महंगाई बढ़ जाएगी क्या? कौन हमारे संसाधन इस्तेमाल कर रहा है? बाहर से आए हुए लोग। क्यों करने दे रहे हो तुम? आस पड़ोस में क्यों नहीं तुम आवाज उठा रहे हो? या वैध रह रहा है आप पे? तुम्हें तो मतलब ही क्या होगा जब तक तुम्हारे गले पे आके वो चक्कू तलवार नहीं रखेगा। तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा ना तब तक। मरो, कटो, बटे रहो जातियों में, कटते रहो। हाँ भाई, वो क्षत्रिय है, मैं शूद्र हूँ, वो ब्राह्मण है, वो वैश्य है। इनसे आगे निकल के, हाँ भाई क्षत्रिय में हम राजपूत है, हाँ भाई हम तो, हमारे साथ तो ये हुआ है, हम शूद्र है। अरे भैया कभी निकलो बाहर, जात से ऊपर उठो, समझो धर्म को। कोई समझना नहीं चाह रहा है, अंधाधुंध चले जा रहे हैं। मैं बस यही चाहूंगा, सजग रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राम।